हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज मैं आपको बताती हूँ योग दर्शन का अष्टांग मार्ग क्या है। अभी तक मैंने आपको योग दर्शन के विषय में बताया कि योग दर्शन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। तो आज आइए मैं आपको बताती हूँ योग दर्शन में अष्टांग मार्ग। देखिए, योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना योग है। योगश चित्तवृत्ति निरोधः। आध्यात्मिक साधन के लिए राजयोग ने 8 अंगों को निर्धारित किया है। यही 8 अंग योग की अवस्था को प्राप्त करने के साधन हैं। इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। तो जो है कहा जाता है कि चित्त की शुद्धि एवं पवित्रता के लिए योग दर्शन में 8 प्रकार के साधन बतलाए गए हैं। इन साधनों को योगांग कहते हैं। ये अष्टांग साधन देखिए निम्नवत हैं। क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, तो ये 8 अंग हैं। आइए क्रमशः मैं एक एक करके आपको बताती हूँ ये है क्या। सबसे पहले देखिए है यम। योग का प्रथम अंग या साधन यम है। इसके निम्नलिखित जो है अवयव हैं या आवश्यक तत्व हैं। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जो है 5 यम के अंतर्गत आते हैं। अहिंसा यानी किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना। सत्य अर्थात किसी से किसी तरह का झूठ न बोलना। अस्तेय अर्थात अस्तेय मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य विषयों एवं वासनाओं से विमुखता बनाए रखना, दूर रहना। अपरिग्रह लोभवश अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण न करना। इस प्रकार यम के ये 5 नियम है। पहला सोपान क्या है? यम। अष्टांग मार्ग में इन 5 का हम जो है इस 5 को के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आ जाता है नियम। ठीक, तो योगी के लिए इनका साधन आवश्यक है, क्योंकि मन को सबल बनाने के लिए शरीर को सबल बनाना आवश्यक है। अब देखिए नियम। ये नियम तो नियम भी 5 प्रकार के हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। अब देखिए शौच का मतलब है बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि को शौच कहते हैं। हित मित तथा मध्य भोजन बाह्य शौच है, तथा मैत्री करुणा जो है आदि आंतरिक शौच है। संतोष अधिक एवं अनुपयुक्त पदार्थों को ग्रहण न करना ही संतोष है। तप द्वंद्व मतलब शीत ताप सहन ही तप है। स्वाध्याय मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का पठन पाठन ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान क्या है? परम पिता पर परमात्मा को सब कुछ अर्पण करना ही ईश्वर प्राणिधान है। इस तरह नियम भी कितने हो गए? 5। इन पर जो है चलकर हमें जो है क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। योग के ये जो साधन है इसी से हमारा मन व शरीर जो है सबल बनेगा। अब आइए देखते हैं आसन। आसन क्या है? पुरुष की स्थिरता तथा सुख प्राप्ति को आसन कहा जाता है। आसन के अनेक भेद हैं। पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन, श्वसन आदि। तो इन आसनों का ज्ञान किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। इन आसनों के द्वारा सभी अंगों विशेषतः स्नायुमंडल इस सीमा तक वश में किए जा सकते हैं कि वे मन में कोई विकार न उत्पन्न कर सकें। तो आसन ऐसा है जिस पे जो है हम अपने कंट्रोल में अपने शरीर को कर लेते हैं, जिससे कि हमारा मन जो है अपने वश में रहे, बाहरी प्रवृत्ति उसके अंदर न आ पाए। तो ये है आसन। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण।
इस क्रिया में 3 अंग होते हैं। क्या? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक पूरा श्वास भीतर खींचना। कुंभक क्या होता है? श्वास को भीतर रोके रखना। रेचक नियमित विधि से श्वास तोड़ना। इस प्रकार प्राणायाम में ये 3 क्रियाएं आती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक, इन क्रियाओं का ज्ञान सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। श्वास के व्यायाम से हृदय पुष्ट होता है। प्राणायाम के अभ्यास से योगी बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता है और समाधि की अवधि को बढ़ा सकता है। इस प्रकार अब देखिए है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने बाह्य विषयों से खींचकर हटाना और उन्हें अपने मन के वश में रखना। जब इंद्रियां पूर्णतः मन के वश में आ जाती हैं, तब वे अपने स्वाभाविक विषयों से हटकर मन की ओर लग जाती हैं। इस अवस्था में आँख कान के सामने सांसारिक विषय रहते हुए भी हम उन्हें देख या सुन नहीं सकते। यह अवस्था अत्यंत कठिन है तथापि असंभव नहीं है। इसके लिए अत्यंत दृढ़ संकल्प और प्रौढ़ इंद्रिय निग्रह की साधना आवश्यक है। देखिए अब इसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या है? धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर स्थिर करना। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य या किसी देवता की प्रतिमा, और अपना शरीर भी, जैसे नाभि या भौहों के मध्य भाग। किसी विषय पर दृढ़तापूर्वक चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की आसन कुंजी है। इसी को सिद्ध करने तथा समाधि अवस्था तक पहुंचा जा सकता है या पहुंचा जा सकता है। तो धारणा, जैसे कि अर्जुन ने मछली के आँख पर अपनी जो है धारणा, अपना ध्यान जो है केंद्रित किया। ठीक, अब देखिए आता है ध्यान। तो ध्यान जो है योग की 7वीं सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय का निरंतर मनन, अर्थात उसी विषय को लेकर विचार का निरंतर प्रवाह। इसके द्वारा विषय का सुस्पष्ट ज्ञान होता है। पहले भिन्न भिन्न अंशों या स्वरूपों का बोध होता है, तदंतर अविराम ध्यान के द्वारा संपूर्ण चित्त आ जाता है और उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार योगी के मन में ध्यान द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। तो ये है ध्यान। ठीक, जैसे अर्जुन ने मछली के आँख को ही निशाना साधकर उसी का ध्यान किया तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब देखिए 8वां है समाधि। ठीक, तो समाधि की योग साधना की अंतिम सीढ़ी है। समाधि जो है योग साधना की अंतिम सीढ़ी है। समाधि का शाब्दिक अर्थ है इस पर रखना। इस पर रखने का अर्थ है ध्यान केंद्रित करना। समाधि ध्यान की पूर्वावस्था है। ध्यान की अवस्था में कम से कम इतना ज्ञान रहता है कि मैं ध्यान दे रहा हूँ और यह ध्यान का विषय है, अर्थात आत्मा चेतना रहती है। समाधि की अवस्था में यह चेतना भी लुप्त हो जाती है। योगी अपने को भी भूल जाता है। यह विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में धारणा, ध्यान और समाधि एक ही क्रिया की 3 सीढ़ियां हैं। इस एक क्रिया का अर्थ है एक वस्तु चुन लें, उस पर ध्यान केंद्रित कर लें, अभ्यास करें और ध्यान की अवधि को बढ़ाते चलें। ठीक, तो इसी कारण इन तीनों को कभी कभी संयम या चित्त संयम भी कहा जाता है। संयम की क्रिया में योगी ध्यान के लिए स्थूल वस्तुओं का चयन करता है। उसके अभ्यास के बाद सूक्ष्म पदार्थों पर, तन मात्र पर ध्यान लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले 5 साधन तो इन तक पहुँचने के साधन हैं।
इन पांचों से एक प्रकार को की तैयारी होती है और जब तैयारी हो जाती है तब संयम होता है। पहले 5 साधन योग के बहिरंग हैं, अंत के तीनों साधन अंतरंग हैं। इस प्रकार समाधि के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ में समाधि एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, दूसरे अर्थ में योग क्रिया है और पहले अर्थ में समाधि निरोध की क्रिया है, इससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है। दूसरे अर्थ में समाधि इस क्रिया का परिणाम है। चित्त वृत्ति निरोध से जिस अवस्था की प्राप्ति होती है वही पूर्ण समाधि की अवस्था है। समाधि की जो है 2 अवस्थाएं हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। समाधि धीरे धीरे उच्च से उच्चतर होती जाती है। संप्रज्ञात आरंभ ही अवस्था है, असंप्रज्ञात मतलब अंत की। संप्रज्ञात का अर्थ है जिसे ठीक से जान लिया गया। इस अवस्था में ध्यान के विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है। इसकी 4 सीढ़ियां हैं क्या? सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, साधन समाधि, सम्मित समाधि। ठीक। असंप्रज्ञात समाधि से वस्तु का ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान में वस्तु की चेतना रहती है। असंप्रज्ञात समाधि में यह चेतना भी नहीं होती है, ध्यान का विषय तक लुप्त हो जाता है। इसी समाधि से आत्मज्ञान होता है तथा पुरुष व प्रकृति के भेद का ज्ञान होता है। अब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि वह शुद्ध चेतना स्वरूप है, विषय से या प्रकृति से वह प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार योग दर्शन मानता है कि योगाभ्यास से योगी को कुछ अनुपम और असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु किसी को इन शक्तियों को ही प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे बंधन एवं दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। योग का लक्षण सदा मोक्ष ही रहना चाहिए। इसलिए हमको योग की क्रियाओं को करना चाहिए। पतंजलि समाधि की अवस्था तक पहुँचने की कठिनाई को समझते हैं, इसी कारण उन्होंने इतने लंबे, कठिन एवं अनुशासित साधनों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस साधन के द्वारा पूर्ण समाधि संभव है और तब योगी को विशेष ज्ञान होता है, वह अपने यथार्थ स्वरूप से अवगत हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है योग दर्शन का, योगाभ्यास की अनुपम और असाधारण शक्तियां हैं जिसके माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पतंजलि का योग दर्शन आज भी काफ़ी फेमस है, बाबा रामदेव जी ने तो काफ़ी फेमस कर दिया है। ठीक, तो हमें जो है योग करना चाहिए। योग से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, तन मन सब पवित्र होता है। तो इस तरह मैंने आज आपको योग दर्शन के अष्टांग योग का महत्व मतलब उसका वर्णन किया, उसको बताया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस मेरा एक ही आपसे अनुरोध है, मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए और जो मेरी मेहनत है मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए साइड में आपके सामने ये पॉइंट्स रख करके आपको अच्छे से बताती हूँ। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अपना नोट्स करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, आपको जो है भारतीय दर्शन के में मतलब कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।